नमस्कार, मैं नीतीश नंदन। आप देख रहे हैं सोच बदलो देश बदलेगा चैनल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, जिन्होंने आजीवन निचले तबके के लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए न सिर्फ सामाजिक तौर पे बल्कि राजनीतिक और कानूनी तौर पर भी खूब संघर्ष किया। इसके बावजूद ऐसी क्या आन पड़ी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब को हिंदू धर्म को त्यागना पड़ा और बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो छुआछूत, जात पात और वर्ण व्यवस्था से काफ़ी आहत थे, वो इन सब को ख़त्म करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने काफ़ी कोशिशें भी की, जिसका असर भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, जो कि कई स्वतंत्रताओं की गारंटी भी देता है। आखिर इसके बावजूद, इतना प्रयास करने के बावजूद भी बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को त्याग ही दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। बाबा साहेब का मानना था कि इंसान के विकास के लिए स्वाधीनता, समानता और स्वतंत्रता का होना बेहद जरूरी है। वह अक्सर कहा करते थे कि मुझे ऐसा धर्म पसंद है जो स्वाधीनता, समानता और स्वतंत्रता सिखाता हो। वह कहते थे कि धर्म इंसान के लिए है, ना कि इंसान धर्म के लिए बना है। हिंदू धर्म में जन्म लेने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर यानी बाबा साहेब को जात पात, छुआछूत, असमानता जैसी कृतियों का सामना करना पड़ा था। उनको लगता था कि हिंदू धर्म में महिलाओं, मजदूरों और दलितों के साथ भेदभाव होता है और वह अक्सर यह भी कहते थे कि हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत का प्रयोग केवल दलितों के शोषण के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म में प्रचलित कुरीतियों और वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बाबा साहेब ने सामाजिक तौर पे खूब संघर्ष किया तो कानूनी लड़ाई भी लड़ी। हालांकि जब उनको एहसास हो गया, उनको लगने लगा कि हिंदू धर्म में प्रचलित जाति प्रथा को नहीं बदला जा सकता है, तब उन्होंने कहा कि अगर अपनी खुद की स्वतंत्रता चाहते हैं, सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं, तो हम सबको खुद की मदद करनी होगी। बचपन से ही जात पात का डंस झेल रहे बाबा साहेब ने 13 अक्टूबर 1935 को एक बड़ी घोषणा करके सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि हमने फैसला कर लिया है कि हिंदू धर्म को त्याग देंगे, क्योंकि जाति प्रथा के चलते हिंदू धर्म में स्वाधीनता, समानता और स्वतंत्रता का ख्वाब देखना असंभव है। इसीलिए 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने नागपुर में 3,65,000 समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को त्याग दिया और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। कम से कम यह तो मेरे बस में है। 1950 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्धों की संख्या 1.5 लाख से कुछ कम रही होगी, लेकिन बाबा साहेब के धर्म परिवर्तन के इस फैसले के बाद मात्र 10 सालों में इस संख्या बढ़कर के 32 लाख हो गई। हालांकि बाबा साहेब इस धर्म परिवर्तन के बाद ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे। सिर्फ 2 महीने के बाद ही, यानी कि 6 दिसंबर 1956 को उनकी देहांत हो गई, मृत्यु हो गई। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि वो मानना था कि बौद्ध धर्म करुणा प्रदान करता है, प्रज्ञा प्रदान करता है और समता का संदेश देता है, और इनकी बदौलत इंसान एक बेहतर और स्वतंत्र जीवन जी सकता है। बाकी बाबा साहेब का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।